नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रात का रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सबसे पहले बात करते हैं यमुनानगर की, जहां जगाधरी रेलवे स्टेशन का हाल जान लेते हैं और आपको बताते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता जब वहां पर पहुंचे तो यात्रियों से उन्होंने बातचीत की तो पता चला कि रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। यात्रियों की कोई जांच नहीं की जाती। जीआरपी की सावधानी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पे हरियाणा के कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा था। इसके साथ साथ जो यात्री हैं उनको चेक किया जा रहा था, उनके सामान की भी चेकिंग की जा रही थी। लेकिन इस समय जो हालात हमें दिखे हैं, कोई किसी तरह की चेकिंग वाली बात नज़र नहीं आई। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन कोई किसी तरह की ऐसी चेकिंग वाली स्थिति सामने नहीं आई है। हालांकि स्टेशन वही है, यात्री भी वही हैं, लेकिन लोगों को किसी भी तरह से चेक नहीं किया जा रहा। हम कोशिश करते हैं यहाँ लोगों से बातचीत करने की कि लोग यहाँ आए हैं, क्या उन्हें चेक किया गया है, क्या उनसे कोई इस तरह की पूछताछ की गई है। हाँ जी, आपका नाम? मोहित। तो आप यहाँ कब से हैं और क्या कोई पुलिस ने चेकिंग की है, पूछताछ की है, जांच की है किसी तरह की? नहीं, यहाँ पे तो कोई भी जांच नहीं हुई है। नॉर्मल आया हूँ, मैं उतरा हूँ और अपना बाहर जा रहा हूँ। बिल्कुल, यहाँ यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई किसी तरह की चेकिंग नहीं है। लेकिन स्टेशन वही है जहाँ धमकी दी गई थी स्टेशनों को उड़ाने की। इस समय किसी तरह की कोई चेकिंग नज़र नहीं आ रही है। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा। आइए बात कर लेते हैं भिवानी की। पार्क वैसे तो लोगों के लिए घूमने फिरने के लिए और बच्चों के एक्सरसाइज करने के लिए होते हैं, वहीं यहाँ पर बच्चे खेलते कूदते भी हैं। लेकिन भिवानी के नेहरू पार्क को देख करके लगता है जिस मकसद से इस पार्क को बनाया गया था, शायद वो मकसद ही पूरा नहीं हो पा रहा। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको खुद दिखाते हैं। रात का रिपोर्टर में आज हम नेहरू पार्क भिवानी के अंदर पहुंचे थे, देखने के लिए कि क्या व्यवस्थाएं हैं पार्क के अंदर, लोगों के लिए उचित लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, क्योंकि रात का समय है, रात को लोग घूमने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति तो यहाँ नहीं आते जिससे लोगों को परेशानी भी हो। भिवानी के नेहरू पार्क के अंदर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से फिलहाल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ हमें दिखाई दिया, आपको भी हम दिखाएंगे। एक व्यक्ति यहाँ पर है, फिलहाल जो है अपना भोजन बना रहा है। हमने इससे पूछा कि ये कहाँ का है, तो अपने आप को ये यूपी का बता रहा है और लगातार अपने लिए भोजन बना रहा है। इसके रहने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि ये बाहर से आया है। इससे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं इसके लिए, कहाँ से ये आया था। क्या नाम है आपका? कहाँ से? राजू। क्या नाम है? राजू। कहाँ से आए थे? जिला गोरखपुर से। यहाँ क्या कर रहे हो राजू? अभी तो हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी नहीं लगता तो कूड़ा कबाड़ भी बटोर लेते हैं। पहले क्या काम करते थे, यहाँ कैसे आए आप? पहले हम ये संदीप नाम का आदमी था, उसके फैक्ट्री में काम करते थे। लोहे की फैक्ट्री था सरिये पत्ती का, उसके मिल में काम करा करते थे। अब वो मिल बंद हो गई है। एक मिल तो आटा मिल बनाया है और दूसरी मिल तो अभी बंद पड़ी है। और अनजान में यहाँ पर आए, नौकरी नहीं मिला तो दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलता है, तो दिहाड़ी मजदूरी कर मिल जाता है तो कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो कूड़ा कबाड़ भी बटोर लेते हैं। और नहीं मानते हो तो कबाड़ी का दुकान भी दिखला देंगे। नहीं, अब और नहीं मानोगे तो फैक्ट्री की भी ठिकाना भी दिखा देंगे। अब कितने दिन से आप भिवानी में हो? अब फिलहाल जो है मेरे को 10-12 साल हो गए। अच्छा। हाँ, 2-3 साल हो गए नौकरी से बंद है। तो यहाँ कैसे आप लोग रहते हो, कैसे परेशानी नहीं होती? परेशानी तो बहुत है, बहुत सारी फैक्ट्री बंद पड़ी है और जिस लाइन में काम करते हैं उस लाइन के कारीगर आदमी हैं। क्या काम करते हैं, क्या काम है आपका? हम तो भट्टी में से लोहा निकालते हैं, भट्टी में से मशीन में लोहा भी गर्म लोहा लगाते भी हैं। रहने की व्यवस्था? तो रहने की व्यवस्था की अगर बात की जाए, आपकी रहने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे हम तो लोहारिस आदमी हो गए। कैसे आप दिन भर काम करते हो, रात को कहाँ सोते हो आप? फुटपाथ पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। और दिन भर कैसे काम करते हो? दिन भर तो ऐसे ही काम करते हैं। जहाँ अपने घर पर ले जाओगे तो कैसे काम करवाओगे? अच्छा, रात को सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है आप लोगों के लिए? फुटपाथ है रहा है। अच्छा, आपके पास कोई जो सरकार ने रैन बसेरे बनाए हैं, सरकार ने अभी तक तो हमने सरकार का नाम सुना ही नहीं कहीं पे भी रैन बसेरे भिवानी के अंदर।
ये आपके पास आधार कार्ड या कोई अन्य कार्ड है, पहचान पत्र है आपके हमारे पास? शकल है आदमी का, बस और कुछ नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पार्क में क्या कर रहे हो आप? हम आपके सामने बैठा हूँ, नहीं, क्या बना क्या रहे हो आप? चावल बना रहा हूँ। चावल दिखाना भी क्या बना रहे हो उसको? ये लो। हम आपको भी दिखाना चाहेंगे कि ये व्यक्ति जो अपने आप का नाम राजू बता रहा है, चम्मच रहा है कि चावल ये बना रहा है, हम भी आपको भी दिखाएंगे। अरे ये रात के मजबूरी समय आदमी। चावल बना रहा है, हालांकि इसके पास रहने की व्यवस्थाएं नहीं है। वो हालांकि तो फिर वो सरकार आदमी ने जिंदा नहीं रहने। रेलवे को बनाए हैं, लेकिन इन लोगों को जानकारी नहीं है किस जानकारी तरह नहीं से रहेगा तो फिर कैसे जाएंगे? वहाँ जाकर के रहें, किस तरह से सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है उसको किस प्रकार से ये लोग पूरा करें। हालांकि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में हर व्यक्ति चाहता है कि ठंड ना लगे। कोई व्यक्ति जैकेट पहन के घूमता है, कोई शाल लेके घूमता है, लेकिन ये व्यक्ति आप जैसे ठंड का समय शुरू हो चुका है, एक खाली शर्ट और पजामे के अंदर ये व्यक्ति बैठा है, चप्पल इसके पहन रखे है इसने। सर्दी का मौसम है, काफी दिक्कतों का सामना है इसे करना पड़ता होगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है। आईडी कार्ड ना होने के कारण ये जो है रेलवे स्टेशन में भी नहीं जा सकता, और पैसों की कमी होने के कारण कोई होटल या अन्य कोई जगह पर रह नहीं सकता। हम भी लोगों से और सरकार से यही कहेंगे कि ऐसे लोगों के जो है की व्यवस्थाएं करें, ताकि ऐसे लोग ठंड के कारण परेशान ना हो। इन लोगों को ठंड भी लगती है और मानवता के नाते इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुखिया। भिवानी की आपको हमने तस्वीर दिखाई, अब आपको ले चलते हैं रोहतक, जहां हमारे संवाददाता राजू राज ने रात के समय नागरिक अस्पताल का जायजा लिया और जाना कि रात के समय में नागरिक अस्पताल में मरीजों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। रोहतक के सामान्य हॉस्पिटल में जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, डॉक्टर्स जो है वो बिल्कुल अलर्ट हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। अभी डॉक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं, मरीजों का इलाज प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर हमेशा तत्पर रहती है, रात हो या चाहे दिन हो। यहाँ पर हर स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर्स जो है अवेलेबल रहते हैं और साथ ही उनका जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर तैनात है। अभी जो आप मेरे साथ देखिए जिस तरीके से डॉक्टर जो है मरीजों का इलाज कर रहे हैं और 24 घंटे यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई गई है। नागरिक हॉस्पिटल में जिस तरीके से मरीजों का आना जाना लगा रहता है और हर तरीके के डॉक्टर्स यहाँ पर रात को भी अवेलेबल रहते हैं, वहीं डेंगू इस समय अपने जोरों पर है और जिस तरीके से डेंगू के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डेंगू के लिए रोहतक के सामान्य हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर सामान्य हॉस्पिटल में डेंगू का अलग से वार्ड भी बनाया है और वहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए एक अलग से कैंप भी चला रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए सैंपलिंग भी की जा रही है। वहीं कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर मरीजों का इलाज अच्छे तरीके से किया जा रहा है। डॉक्टर्स जो है वो तत्पर यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं और मरीज भी यहाँ पर है, डॉक्टर्स भी इनका प्रॉपर इलाज कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर अवेलेबल है जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि डॉक्टर से बात करेंगे डॉक्टर किस तरीके की व्यवस्थाएं आपके यहाँ पर की गई है। हमारे यहाँ इमरजेंसी सुविधाएं हर वक्त हैं, 24/7 अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे एक्सरे लैब की फैसिलिटीज़, ठीक है, ANC फैसिलिटीज़ जो भी है, डिलीवरी की, लेबर रूम की, हर वक्त पे वो सुविधाएं हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सारे पेशेंट्स को। डॉक्टर जिस तरीके से रात को दिक्कतें भी काफ़ी आती हैं, इमरजेंसी केसेस भी ज़्यादा आते हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। किस तरीके के मरीज आते हैं, मिसबिहेव भी होता है, तो किस तरीके से निपटते हैं उनसे? इस तरह की दिक्कतें हमें कभी कभी आती हैं, बट हमारे यहाँ सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त पे होते हैं। अगर वैसे तो वो हर वक्त रेगुलरली यहाँ अवेलेबल होते हैं, इन केस अगर वो नहीं भी होते तो हम उनको बुला लेते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता कि किस तरह से करें। वंस इन अ व्हाइल ऐसा हो जाता है कि किसी कोई पेशेंट ड्रिंक करके ज़्यादा आया हुआ है तो सिक्योरिटी भी अगर मैनेज नहीं कर पाती तो फिर हमें पुलिस को कॉल करना पड़ता है। डॉक्टर साहब जिस तरीके से कहा जाता है कि डॉक्टर जो है तो वो भगवान का दूसरा रूप है। डॉक्टर्स को काफ़ी लोग मानते भी हैं, अच्छे से तरीके से ट्रीटमेंट मिलती। कई बार आरोप भी लगते हैं प्राइवेट डॉक्टर्स पर कि वो समय पर इलाज नहीं करते। तो अपने यहाँ रोहतक की बात करें तो क्या सुविधाएँ अन्य जो की गई है? ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो सारी सुविधाएं सब पे उपलब्ध हैं। जब भी मरीज़ को ज़रूरत होती है साथ ही सारे लैब टेस्ट उनको मिल जाते हैं। इसके लिए ना तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है कि सारे टेस्ट जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिए जा रहे हैं। एक्सरे की फैसिलिटीज़, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ 24/7 यहाँ पे अवेलेबल है।
दवाइयों की बात करें डॉक्टर साहब, किस तरीके की दवाइयों की नहीं, दवाइयाँ हमारे यहाँ पे इमरजेंसी में सारी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, चाहे वो इंजेक्शन की फॉर्म में हो चाहे टैबलेट की फॉर्म में हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पेशेंट को देते हैं। इंजेक्शन तो जैसे पेशेंट को ज़रूरत होती है इमीडिएटली लगाए जाते हैं। जो भी टैबलेट्स होती है सारी मेडिसिन की यहाँ पर सुविधाएँ हर वक्त उपलब्ध होती हैं। ये दवाइयाँ जो वो बाहर से लेके आते हैं या अपने यहाँ पे अवेलेबल होता है? नहीं, बाहर से नहीं लेके आनी पड़ती, हमारे यहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात की जाए तो डॉक्टर्स प्रदेश में वैसे कम है और डॉक्टर्स पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आम जन को और सरकार को क्या कहना चाहिए? मेन तो मुझे लगता है जो पेशेंट्स को ज़रूरत है वो थोड़ा सा बस धैर्य और संयम की ज़रूरत है। कई बार भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो हर पेशेंट चाहता है कि सबसे पहले उसका नंबर आ जाए, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा पेशेंट्स की ज़रूरत है पेशेंट्स को, और गवर्नमेंट को भी यही है कि थोड़ा सा और फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को भी दे, डॉक्टर्स की ये भी फैसिलिटीज़ दे ताकि डॉक्टर और ज़्यादा हो और मरीज़ों को भी कोई दिक्कत नहीं हो। डॉक्टर, जिस तरीके से प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है, सीट बढ़ाने की बात करेंगे क्या आप इस तरीके से? सीट दोनों ही जगह है। HCMS में जैसे गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो भी बढ़ानी चाहिए ताकि डॉक्टर्स इसकी तरफ आ पाएँ, और दूसरा मेडिकल कॉलेज में भी सीट बढ़नी चाहिए ताकि डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो और अच्छे मेडिकल कॉलेज खुले जहाँ पे उनकी अच्छी पढ़ाई हो सके और अच्छे डॉक्टर्स बन सकें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तत्पर जो है डॉक्टर्स तैनात रहते हैं। रोहतक के सामान्य हॉस्पिटल में हम हैं, यहाँ पर तमाम मरीजों को तमाम सुविधाएं दी जाती है। रात हो या दिन हो, यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम हमेशा अवेलेबल रहती है और डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ पर उनका इलाज जो है मुफ्त किया जाता है, किसी प्रकार की दवाइयाँ उनसे बाहर से नहीं मंगवाई जाती। तो ऐसे में डॉक्टर्स का जो कदम है बहुत ही सराहनीय कदम है, और रोहतक की जो टीम है, डॉक्टर्स की जो टीम है, वो हमेशा तत्पर रहे, मरीजों का अच्छे से इलाज करती रहे। रोहतक से राजीव राज की रिपोर्ट। रात की रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।